इसने 29 तारीख को एक हमारी बिटिया नाबालिग कोई लड़की इसके पास इलाज के लिए आई थी और इसने उसके साथ मतलब काफ़ी गलत हरकत की है। ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है और डॉक्टर वाली तो इसमें कोई बात है नहीं है। तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं ये वही डॉक्टर है जिसने एक नाबालिग बच्ची के साथ अस्पताल के अंदर रेप जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। जब मामले का खुलासा होता है उसके बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया के सामने आरोपी को पेश किया जाता है, मुंह छिपाता नजर आता है और इतना ही नहीं बल्कि वो माफी मांगता नजर आता है। लेकिन गुनाह इतना बड़ा है कि माफ तो किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़े खुलासे हो रहे हैं कि मामले की जांच हो ही रही थी कि इसके बाद इसके ऊपर कई और मामले जो दर्ज हैं वो सामने आए हैं कि इसने इससे पहले भी कई और महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। तो बड़ी बात यह है कि पहले भी आरोपी डॉक्टर द्वारा इस तरह का मामला किया जा चुका है। अब पुलिस इस सारे मामले की हर तरीके से जांच कर रही है। पहले जहां कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल का ये मामला सामने आया था, वहीं कैथल में भी 2 और मामले इसी डॉक्टर पर दर्ज हैं। उस मामलों की भी जांच हो रही है। क्या कुछ बताया गया है वो आपको सुनवाते हैं। कैथल में जो यहाँ रिटायर्ड CMO है कैथल, इनकी एक जो यहाँ पर जब ये दुराने CMO और SMO इसके रिकॉर्ड की जांच करने आए हैं कि इसके खिलाफ यहाँ कितनी दरखास्तें हैं और इसने यहाँ भी कोई इसके खिलाफ कोई दरखास्त आई हो या फिर इसने और कोई एम्बेजलमेंट की कोई शिकायत हो, उसका पूरा रिकॉर्ड और जांच करने के लिए आज कैथल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो अभी तक कितने स्वीकार किए होंगे? देखिए, इसके खिलाफ पहले 2008 में भी एक FIR दर्ज रजिस्टर थी, FIR नंबर 34, और इसके खिलाफ 2017 में भी एक FIR दर्ज रजिस्टर 458 करे कोई FIR, दोनों ही रेप की FIR है। और जो FIR नंबर 34 है 2008 में, वो तो सेम FIR है कि कोई पेशेंट के साथ ही इसने कोई छेड़खानी की थी। पहले जेल में गया सर ये? हाँ, पहले भी ये 2017 में रेप के मामले में जेल में रह चुका है। एक्सेप्ट किसने किए? काफ़ी केस एक्सेप्ट किए कि मैंने खिदमत कर दी। देखिए, एक्सेप्ट वाली बात तो नहीं है, लेकिन इसने जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो इसने एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हुई है। इसने 29 तारीख को एक हमारी बिटिया नाबालिग कोई लड़की इसके पास इलाज के लिए आई थी और इसने उसके साथ मतलब काफ़ी गलत हरकत की है और उनके फादर साहब की ने एक एप्लीकेशन दी, उसके बिहाफ एक FIR दर्ज रजिस्टर की गई और SSP साहब के दिशा निर्देश में त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। और दौरान इन्वेस्टिगेशन जब इससे पूछताछ की गई तो इसने ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये मतलब गलती मेरे से हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि एक महिला से जब डॉक्टर द्वारा रेप किया जाता है उसके बाद महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दी जाती है और इस मामले में डॉक्टर पहले जेल भी जा चुका है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर शैली ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। 2 साल पहले शैली कैथल के सिविल अस्पताल में PMO के पद से रिटायर हुआ था। इसके बाद उसने LNJP में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर काम करना शुरू किया। तो बड़ा मामला है कि एक डॉक्टर द्वारा इस तरह की अश्लील हरकतें की जाती है। जहां पहले भी उसके ऊपर मामले दर्ज थे, वो जेल भी जा चुका था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने कुरुक्षेत्र में LNJP अस्पताल में एक नाबालिग लड़की से रेप किया। जब बेटी से पूछताछ की गई तो उसने बताया तो सारे मामले का खुलासा हुआ है। देखिए, ये तो भाई इंसान के अंदर अपने गुण है, ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है और डॉक्टर वाली तो इसमें कोई बात है नहीं है कि एक हम सभी विश्वास करते हैं कि हमारी बेटा बेटी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजते हैं। अब डॉक्टर कैसा है और उसके अंदर कैसे गुण हैं, जैसे ये असुर प्रवृत्ति का मनुष्य है तो इसने ऐसी हरकतें पहले भी की हैं और अब भी की हैं। भाई जेल जाने के बाद दोबारा कैसे ज्वाइनिंग की इन्होंने? देखिए, वही जांच का एक विषय है। ये एक जांच का विषय है कि जो इंसान 2 बार जेल जा चुका है और अभी पता चला कि कैथल में इसके खिलाफ एक दरखास्त है और उस दरखास्त पर अभी भी मतलब दरखास्त पेंडिंग है, अभी वही पता करने के आए हैं वो किस टाइप की दरखास्त है और ये दोबारा से कैसे दोबारा से एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है, वो भी एक जांच का विषय है। और SSP साहब के दिशा निर्देश में वो भी जांच हम प्रॉपर कर रहे हैं। जैसे लोग इसे स्वीकार भी कर ले कि मेरे से गलतियां हुई हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम सड़कों पर तो घुमाना चाहिए। देखिए, सड़कों पर घुमाने वाली तो कोई बात है नहीं है कि सड़कों पर घुमाना चाहिए, लेकिन जो नियमानुसार कार्रवाई है
जो इसने ऐसा घिनौना काम किया इसके खिलाफ FIR दर्ज की है। कितने केस हैं अभी तक सामने आए हैं टोटल? इसके खिलाफ 3 FIR, ये तीसरी FIR है, 2 पहले हैं और तीसरी FIR ये है। लेकिन SP साहब के दिशा निर्देश में इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आइंदा भी यदि कोई ऐसी हरकत करता है एक बार डॉक्टर सैली को जरूर याद करेगा। वहीं पुलिस ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सारे मामले की जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।